आंदोलन है, आप ही रोक सकते हैं। अपने बच्चों के लिए कुछ तो बोलिए, क्योंकि आंदोलन जो है बहुत बड़ा होने वाला, दिल्ली झारखंड जैसा। मंत्री जी, बहुत बड़ा आंदोलन है, आप ही रोक सकते हैं। जब रुक रुक के जवाब देते थे और आज सवाल जब पूछने लगे अपने भाइयों के लिए, तो मंत्री साहब चल गए। शुरू होने वाला है TRE-4 को लेकर, STET को लेकर, लाइब्रेरी को लेकर, म्यूजिक के सीट को लेकर, सभी जो बहाली है उसको लेकर, पेपर लीक को लेकर आप अभी बने हैं, आप एक्शन ले लेते हैं। फिलहाल यही कहेंगे कि ऐसे करने से आपकी बदनामी हो रही है और कल के आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए। बोलना पड़ेगा और हमारा काम है पूछना, एक बार नहीं 100 बार पूछेंगे। पिछली बार आप माइक हटा दी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर हम खड़े हैं और अब शिक्षा मंत्री जब बाहर निकलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे ज़रूर कि क्या आपको शिक्षक अभ्यर्थियों पर तरस नहीं आ रहा है, क्या आपको BPSC के अभ्यर्थियों पर तरस नहीं आ रहा है। रीज़न बताते हैं कि कल बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू होने वाला है। शिक्षा मंत्री यहीं से निकलेंगे और देखते हैं आज अपने बच्चों के लिए वो कुछ बोलते हैं या फिर से चुपचाप अपने गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। भाजपा में उनको जल्दी है, वो जा रहे हैं जनता दरबार के लिए, लेकिन पूछना हमारा काम है। फिर से बता देते हैं, हम आवाज़ पर हैं, आपको दिखा देते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री जो है उनके आवास के बाहर खड़े हैं। सभी लोग जो है उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग इसीलिए दिखा रहे हैं, अनकट एकदम, रॉ एकदम, कोई एडिट नहीं, इसलिए दिखा रहे हैं। ये देखिए गाड़ी है और गाड़ी भी आपको दिखा देते हैं। गाड़ी के सामने आ जाते हैं और मिथिलेश तिवारी जो हैं उनसे सवाल है लोगों का कि गाड़ी पे बैठने से पहले क्या वो अपने अभ्यर्थियों का साथ देंगे, क्या वो अपने बच्चों का साथ देंगे, क्या जैसे ही आवाज़ से निकलेंगे शिक्षा मंत्री क्या वो बोलेंगे कल के आंदोलन के बारे में, क्या जो उतने दिनों से, आज 9वां दिन है, सब लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सब लोग क्या जवाब देंगे। लाइब्रेरी की बात हो गई, STET की बात हो गई, म्यूज़िक के सीट की बात हो गई, सभी सीटों के बारे में हो गई। कौन करेगा क्लियर? जब भी पूछते हैं तो कह देते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ। तो जो भी चीज़ है, एक सवाल बस है, शिक्षा मंत्री पहुँच ही गए और अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। मंत्री जी, बस एक चीज़, कल बहुत बड़ा आंदोलन है, आप ही रोक सकते हैं। अपने बच्चों के लिए कुछ तो बोलिए, क्योंकि आंदोलन जो है बहुत बड़ा होने वाला, दिल्ली झारखंड जैसा। मंत्री जी, बहुत बड़ा आंदोलन है, आप ही रोक सकते हैं, आप ही रोक सकते हैं। चलिए, ना शीशा नीचे गया ना कुछ, फिर से यही बोलेंगे। मंत्री जी चले गए, आप ही रोक सकते हैं, 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 चिल्लाते गए। देख लीजिए सामने है, चलिए और सामने जाके दिखाएंगे। देख लीजिए, चले गए। एक समय था जब रुक रुक के जवाब देते थे और आज सवाल जब पूछने लगे अपने भाइयों के लिए, तो मंत्री साहब चल गए। अब कुछ नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलें। 9वां दिन है आज, हमारे भाई भूखे प्यासे बैठे हैं और कल से बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और शिक्षा मंत्री से जब सवाल किए तो भैया जवाब में कुछ नहीं, बोलते गए। हम शीशा ऊपर था, बोले, बुरा लगा हमको। पिछली बार माइक हटा दिए, इस बार शीशा चढ़ाए हुए हैं। मतलब मंत्री अगर हैं तो सवाल तो पूछेंगे ना। एक वीडियो बनाए थे हम, आपको याद होगा कि 100 बार पूछेंगे, 1000 बार पूछेंगे। आपके चलते आंदोलन हो रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आप सही होते, आप सही निर्णय ले लेते, तो कल का जो आंदोलन शुरू होने वाला है TRE-4 को लेकर, STET को लेकर, लाइब्रेरी को लेकर, म्यूजिक के सीट को लेकर, सभी जो बहाली है उसको लेकर, पेपर लीक को लेकर आप अभी बने हैं, आप एक्शन ले लेते, आप अभी कर लेते। कुछ क्यों नहीं किए? हम तो अभी आप गाड़ी पर आए, न तो हम आपको पकड़े हाथ, न तो हम आपका हाथ पकड़े, न तो हम आपको ज़बरदस्ती किए। हम तो बाहर से यही बोले कि आप ही रोक सकते हैं, तो क्यों नहीं जवाब दिए? शिक्षा मंत्री से यही सवाल है कि आप शीशा नीचे करके एक पॉजिटिव मैसेज, जो पॉजिटिव की रट लगाए रखते हैं, क्यों नहीं शीशा नीचे करके बोल दिए कि TRE-4 का ऐलान हम आज कर दे रहे हैं, आंदोलन मत करो? क्यों नहीं बोले? BPSC के असिस्टेंट इंजीनियर के जो अभ्यर्थी BPSC ऑफिस के बाहर आंदोलन कर रहे थे, जो हमारी बहनें रो रही थी, उनका जवाब क्यों नहीं दिए? बेल्ट्रॉन वाला जो चीज़ है वो, उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? STET के बारे में क्यों नहीं क्लियर करते हैं कि आपका होगा कि नहीं होगा? क्यों एंटरटेन कर देते हैं? जब भी कुछ ही दिन पहले STET के अभ्यर्थी आए थे, वो बोल दिए कि पॉजिटिव रहिए, हो जाएगा। STET वाले आए तो भी पॉजिटिव रहिए, हो जाएगा। TRE-4 वाले आए तो भी पॉजिटिव रहिए, हो जाएगा। म्यूजिक वाले आए तो भी पॉजिटिव रहिए, हो जाएगा। सबका हो ही जाएगा, तो होता क्यों नहीं? और जवाब देने में आप डरते हैं? तो भैया आवाज़ उठेगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको रॉ एकदम दिखा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से जब हमने सवाल किया कि कल के आंदोलन के बारे में, आंदोलन तो शुरू है, कल का आंदोलन तो हम आपको रोकने के लिए बोल दिए कि TRE-4 का आंदोलन कल से शुरू है, कुछ बोलिए कि थोड़ा सा बच्चा रुके, कुछ ऐलान करिए कि थोड़ा सा बच्चा रुके, लेकिन क्यों नहीं बोले? लाइब्रेरी फंसा ही दिए, STET फंसा ही दिए, बेड फंसा ही दिए, सब तो फंसा ही दिए। अब देखना होगा क्या होता है। फिलहाल यही कहेंगे
कि ऐसे करने से आपकी बदनामी हो रही है और कल के आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए, बोलना पड़ेगा और हमारा काम है पूछना। एक बार नहीं 100 बार पूछेंगे। पिछली बार आप माइक हटा दिए थे, इस बार तो शीशा ही नीचे नहीं किए। अब इसको डर कहें या क्या कहें पता नहीं। 9वां दिन है, हमारे भाई बैठे हुए भूख हड़ताल पर और कल से आंदोलन जो है वो शुरू है। जवाब देना होगा, आवास आपका पटना ही में, और पटना में महा आंदोलन होगा तो भैया दिल्ली और झारखंड याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।